देखो भाई, कार्तिक मास की महिमा तो हमारे शास्त्र में अनंत बताई गई है, ठीक है। लेकिन एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, और वो जानकारी है भीष्म पंचक के विषय में। जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो इन 5 तिथियों के विषय में नहीं जानते कि ये अपने आप में क्या महत्वता दर्शाती है। मेरे सामने एक ग्रंथ है और प्रामाणिक रूप से मैं जानकारियाँ अपने वीडियोज़ में प्रदान करता हूँ, ठीक है। और कोई भी बिना प्रामाणिक जानकारी में प्रदान करने की जो है मूर्खता नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बहुत विशेष जानकारी जो शास्त्र प्रमाणित जानकारी वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। और वो जानकारी इस प्रकार है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक की ये 5 तिथियाँ हैं जिन्हें भीष्म पंचक कहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक की 5 तिथियों को भीष्म पंचक कहते हैं। जो लोग पूरे 1 महीने तक कार्तिक के व्रत का पालन नहीं कर सकते, सुनिए, वे केवल इन 5 दिनों में ही इसका पुण्य लाभ ले सकते हो। देखो कितनी अच्छी सुविधा है कि भाई जो पूरे महीने इसका व्रत नहीं कर सकते और वो केवल ये 5 तिथियों में ही अगर वो व्रत करके नियम से रहते हैं तो इन 5 दिनों में भी वो इस कार्तिक मास के व्रत पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया है कि स्नानादि से निवृत्त होकर पापों के नाश तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना, इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इस व्रत का अनुष्ठान आपको अवश्य करना चाहिए। तो संकल्प करके, ठीक है, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम भीष्म पंचक व्रतम अहम करिष्ये, ये आप संकल्प लें। और उसके बाद में जो है कहा गया कि घर अथवा नदी तट पर मंडप बनाकर गोबर से लिपवा कर सर्वतोभद्र मंडल की वेदी बनवाएं, तिलयुक्त पात्र से ढककर कलश की स्थापना करें, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है ना, इसका जितना हो उतना जप करो, इसी मंत्र से पूजन भी करो। और कलश पर 5 दिनों तक घृत का अखंड दिया जलता रहना चाहिए, ठीक है। और प्रतिदिन कम से कम 108 बार तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। और अग्नि में 108 बार आहुति भी प्रदान करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से, ओम विष्णवे स्वाहा इत्यादि मंत्रों के माध्यम से विधि विधान इस व्रत को नियम के साथ करें। 5 दिन आपको इसी प्रकार से रखना है। एकादशी के दिन कमल से भगवान का हृदय की, द्वादशी को बिल्व पत्र से कटी प्रदेश की, तीसरे दिन केवड़े के पुष्प से घुटनों की, चौथे दिन चमेली के पुष्पों से चरणों की तथा 5वें दिन तुलसी की मंजरी से संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति एकादशी और द्वादशी को निराहार, त्रयोदशी को शाकाहार तथा चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुनः निराहार रहने का विधान है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एकादशी और द्वादशी को तो आपको निराहार रहना है, और फिर आप जो है त्रयोदशी को शाकाहार रह सकते हो, ठीक है ना, शाकाहारी रहना है। चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुनः आपको निराहार रहना है। फिर प्रतिपदा को प्रातःकाल ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य खाने का भी विधान है, ठीक है। उक्त 5 दिनों में क्रमशः गोबर, गोमूत्र, दुग्ध, दही तथा घी का स्वल्पांश में भक्षण करना चाहिए, ठीक है। और 5 दिन भीष्म के तर्पण का भी विधान है। ये अगर आप पूरा विधानोक्त करते हैं तो भीष्म पंचक की जो वास्तविक महिमा है, वास्तविक पुण्य है, उस पुण्य को आप जो है केवल इन 5 तिथियों में ही प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी संबंधित जानकारियाँ, प्रामाणिक जानकारियाँ, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप फॉलो करिए और सभी तक ये जानकारी प्रेषित करिए कि आप लोग भी उसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। नमो नमः। जय श्री कृष्णा।